प्राचीन काल की बात है। नर्मदा के तट पर बसा था अनंगपुर। पत्थरों से बने प्रासाद, सुगंधित उपवन और रात्रियों में दियों की पंक्तियों से जगमगाता एक वैभवशाली राज्य। उस राज्य का अधिपति था राजा आर्यवर्धन। कद में ऊंचे, दृष्टि में स्थिर और वाणी में गंभीर। प्रजा उन्हें न्याय का स्तंभ मानती थी, पर उनके हृदय का रहस्य केवल एक ही जानती थी, रानी चंद्रप्रभा। रानी चंद्रप्रभा का सौंदर्य शोर नहीं करता था, वो धीरे धीरे मन में उतरता था। उनकी चाल में लय थी, नेत्रों में प्रश्न और होठों पर ऐसा मौन जो बोलने से अधिक कह जाता। जब वे रेशमी परिधान में राजप्रासाद के गलियारों से गुजरती तो हवा भी उनके पीछे ठहर जाती, मानो सुगंध को पूरा जी लेना चाहती हो। राजा और रानी का विवाह राजनीतिक संधि से हुआ था, पर प्रथम दृष्टि में ही कुछ ऐसा घटा जो समझौतों से परे था। विवाह की रात, जब दीपक मंद पड़ रहे थे और चंद्रमा जालीदार खिड़की से झांक रहा था, राजा ने रानी की ओर देखा। एक क्षण के लिए, वही क्षण आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बन गया। रानी ने भी उसी क्षण जाना कि ये पुरुष केवल सिंहासन का स्वामी नहीं, उनके मन की शरण भी है। समय के साथ उनका संबंध गहराता गया। ये प्रेम शोरगुल वाला नहीं था, ये प्रतीक्षा में पकता था। सुबह के आलोक में हल्की मुस्कान, दोपहर की चुप्पी में अदृश्य संवाद और रात्रि के एकांत में सांसों की दूरी घटने का सुख। राजा अक्सर युद्ध और सभा में उलझे रहते, पर लौटते समय उनकी दृष्टि सबसे पहले चंद्रप्रभा को खोजती। और रानी, वे भी तो हर संध्या खिड़की के पास दीप रखती, मानो कह रही हो, मैं यही हूं। एक रात्रि, जब वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ था और चंद्रमा पूर्णता में था, राजा ने रानी को उपवन में चलने का निमंत्रण दिया। उपवन में चंपा और रजनीगंधा खिले थे। ओस की बूंदें पत्तों पर थरथरा रही थी। राजा ने धीरे से रानी का हाथ थामा। स्पर्श इतना हल्का था कि वो हवासा लगा, पर उसी क्षण रानी के हृदय में एक कंपन दौड़ गया। राजा ने कुछ कहा नहीं, शब्दों की आवश्यकता ही कहा थी। वे दोनों एक पीपल के नीचे रुके। चंद्र प्रकाश रानी के चेहरे पर पड़ा और राजा ने देखा, वो सौंदर्य नहीं, एक आमंत्रण था। निकट आने का नहीं, बल्कि ठहर कर महसूस करने का। राजा ने अपना हाथ रानी की हथेली पर स्थिर किया। रानी ने उंगलियां थोड़ी सी कस दी, इतना सा संकेत, और राजा समझ गया कि ये दूरी भी चाही हुई है। स्वामी, रानी ने धीमे कहा, जब आप नहीं होते तो महल बड़ा हो जाता है और मैं छोटी। राजा मुस्कुराए, और जब मैं होता हूं तब मैं पूरी हो जाती हूं, रानी ने उत्तर दिया। उस रात उन्होंने बहुत कुछ कहा, बिना बोले। राजा की दृष्टि रानी के नेत्रों में टिकती और रानी की सांसें थोड़ी गहरी हो जाती। ये मिलन जल्दबाजी का नहीं था, ये उस नदी सा था जो जानती है कि समुद्र तक पहुंचने में धैर्य चाहिए। दिन बीते, राज्य में शांति थी, पर सीमाओं पर हलचल। एक संधि टूटने को थी। राजा को प्रस्थान करना पड़ा। विदाई के क्षण रानी ने राजा के मस्तक पर तिलक लगाया। उनकी उंगलियां राजा के केशों में कुछ देर ठहरी रहीं, जैसे समय को बांध लेना चाहती हों। राजा ने रानी के कान के पास कहा, मेरी अनुपस्थिति को अपने भीतर जगह मत देना, मैं लौटूंगा। रानी ने सिर हिलाया, पर आंखें नम थी। उस रात महल में दीप जलते रहे। रानी ने अपने कक्ष में बैठकर वीणा उठाई। स्वर कांप रहा था, हर तार में प्रतीक्षा की कसक थी। उन्होंने सोचा, प्रेम केवल पास होने का नाम नहीं, कभी कभी दूर रहकर भी एक दूसरे में रहना होता है। युद्ध लंबा चला। राजा घायल हुए, पर जीवित रहे। लौटने में समय लगा। उस अवधि में रानी का सौंदर्य और गहरा हुआ, क्योंकि प्रतीक्षा चेहरे पर एक गंभीर चमक छोड़ जाती है। वे हर संध्या उपवन जाती, उसी पीपल के नीचे रुकती और हवा से कहती, उन्हें कह देना, मैं यही हूं। अंततः वो दिन आया। राजा लौटे,
महल में उत्सव था, पर राजा सीधे रानी के कक्ष में गए। द्वार बंद हुआ। भीतर चुप्पी थी, घनी, सघन। राजा ने रानी को देखा, लंबे समय बाद। रानी ने दृष्टि उठाई। उस दृष्टि में प्रश्न नहीं था, केवल स्वीकार था। राजा ने एक कदम बढ़ाया, फिर रुके। रानी ने भी। दोनों ने समय को जगह दी। फिर राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रानी ने उसे थाम लिया। इस बार स्पर्श में कोई संकोच नहीं था। ये अधिकार नहीं, अपनापन था। राजा ने रानी के माथे पर अपना मस्तक रखा। रानी की सांसें उनकी गर्दन से टकराईं। दोनों की धड़कनें एक लय में आई। मैं लौट आया हूं, राजा ने कहा। मैं जानती थी, रानी ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा मन कभी खाली नहीं हुआ। उस रात उनके बीच शब्द बहुत कम थे। पास बैठना ही पर्याप्त था। राजा ने रानी के केशों में उंगलियां फेरी, धीरे, सावधानी से, जैसे कोई अनमोल वस्तु छू रहा हो। रानी ने आंखें बंद की। समय ठहर गया। ये मिलन उग्र नहीं था, ये गहन था। जैसे दो नदियां मिलती हैं, शोर किए बिना। बाद की रातों में वे अक्सर चंद्र प्रकाश में बैठते। कभी रानी राजा के कंधे पर सिर रख देती, कभी राजा रानी के हाथों की रेखाएं पढ़ता। हर स्पर्श एक वाक्य था, हर मौन एक अनुच्छेद। वे जानते थे, इच्छा को सम्मान देना ही प्रेम है। वर्षों बीते। राज्य समृद्ध हुआ। लोग कहते, राजा